जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज 1 फरवरी और सोमवार का दिन है। सुबह सुबह की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में इसी साल मई के महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर वहां राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल के हल्दिया जा रहे हैं। इस दौरान वहां 3 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इन परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बंगाल के तमाम भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी की इस जनसभा की तैयारियों में जुटे हैं। हल्दिया में प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनकी लागत करीब 5,000 करोड़ बताई जा रही है। ये कार्यक्रम भले ही सरकारी हो, लेकिन उनकी इस यात्रा से बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हावड़ा में रैली को संबोधित किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने के फैसले पर निशाना साधा है। रविवार को ट्वीट्स की एक श्रृंखला में हैदराबाद के लोकसभा सांसद ने कहा कि विश्वास विवेक से जुड़ा है, लेकिन अध्यादेश इसे सार्वजनिक मामला बना देता है। ओवैसी ने कहा कि कोई भी शख्स पूजा करने का तरीका चुन सकता है, एक ईश्वर, 1000 देवता या फिर कोई ईश्वर नहीं। कोई भी जन्म की अपनी आस्था को अस्वीकार कर सकता है और एक नया विचार अपना सकता है। यह हमारे विचारों की स्वतंत्रता है, हमारे फेथ की आज़ादी है जो हमें संविधान देता है, लेकिन यह अध्यादेश इस आज़ादी को छीन लेता है और कहता है कि ऐसे कैसे। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है, सेक्शन 2 भाग ए के मुताबिक अगर मैं इस्लाम के बारे में तकरीर करता हूं तो कानून कहता है कि उस पर भी केस कर दो। साथ ही मेरी बात सुनकर अगर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उस पर भी केस लगाएंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि इस कानून के मुताबिक राह चलता कोई भी आदमी धर्मांतरण को लेकर केस दर्ज करवा सकता है। साथ ही अगर कोई अपना धर्म बदलना चाह रहा है तो उसे जिलाधिकारी को पत्र लिखना होगा। इस पर जिलाधिकारी कहेंगे कि 2 महीने बाद आओ और इसके बाद मामले की जांच की जाएगी। ओवैसी ने अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि यह अध्यादेश 2 या 2 से अधिक लोगों के धर्म परिवर्तित करने को सामूहिक धर्मांतरण के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कि अगर पति पत्नी एक साथ धर्मांतरण करते हैं तो ये एक अपराध है। ओवैसी ने अम्बेडकर की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब की एक तस्वीर है, जहां बड़े पैमाने पर हिंदू से बौद्ध धर्म अपनाया गया। यह अध्यादेश इसे भी अपराध बताता है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए आईडी विस्फोट के बाद भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार सुरक्षा को लेकर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए धर्मशाला के मैकडॉलगंज और धर्मकोट में इजरायली आबादी वाले इलाके में सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने रविवार को धर्मशाला के मैकडॉलगंज और धर्मकोट में इजरायली आबादी वाले इलाकों में और उसके आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया है। यह फैसला दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट को देखते हुए किया गया। मैकडॉलगंज के पास का धर्मकोट गांव इजरायली पर्यटकों की वजह से पूरी तरह से अलर्ट पर है। कांगड़ा के एसएसपी उमुक्त रंजन ने कहा कि मैकडॉलगंज दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद अलर्ट पर है। साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी ने कहा कि वह क्षेत्र में इजरायली नागरिकों के आंदोलन की वजह से ऊपरी धर्मशाला के धर्मकोट और भागसुनाग इलाकों में गश्त के लिए अपनी टीमें भेज रहे हैं। धर्मकोट गांव को हिमाचल प्रदेश के मिनी इजराइल के रूप में जाना जाता है। पश्चिम एशियाई देशों में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आंदोलन स्थलों के आसपास इंटरनेट सेवा पर रोक लगाकर किसानों की आवाज़ दबाने पर आमादा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई है। उन्होंने इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि आम लोगों के साथ साथ छात्रों को भी काफ़ी परेशानी हो रही, जिनकी परीक्षाएं होने वाली है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की अनदेखी कर किसान आंदोलन को दबाने और नाकाम करने पर आमादा है। सरकार उन स्थानों के आसपास इंटरनेट कनेक्शन पर रोक लगा रही है जहां आंदोलन चल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हमारे अन्नदाताओं पर इस सरकार द्वारा इस तरह के अत्याचार का विरोध करता हूं। शर्म करो भाजपा, शेम शेम। चौधरी ने दावा किया कि भाजपा आंसुओं से डर गई है। किसानों की आंखों से निकले आंसुओं की ताकत ने भाजपा को हिला दिया है, जो हर मौके का इस्तेमाल घड़ियाली आंसू बहाने के लिए करती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कानूनों पर 18 महीनों के लिए रोक लगा दी गई है। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि संसदीय समिति को यह समय इन कानूनों का परीक्षण करने और संसद को रिपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं दिया गया। पार्टी के अन्य नेता विवेक तनखियार ने भी रमेश की बात का समर्थन किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा, मोदी जी की मंशा पीछे हटने की नहीं है,
हालांकि सरकार चिंतित है, लेकिन उनका मकसद वार्तावादी को विभाजित करना और किसानों को थकाना है। इस बार उन्होंने गलत नंबर मिला दिया है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों की विरोध प्रदर्शन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुट चुके हैं। ऐसे में किसानों की दिल्ली में एंट्री पर रोक के लिए कई मुख्य रास्ते भी बंद किए जा चुके हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए देर रात गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाने वाले मेरठ एक्सप्रेस वे की पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब सुबह नोएडा से दिल्ली आने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जहां सराय काले खां प्रगति मैदान से अक्षरधाम गाजीपुर जाने वाले रास्तों पर बसों को खड़ा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर से अक्षरधाम होते हुए प्रगति मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर पत्थर के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इससे पहले रविवार देर रात गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया था। गाजीपुर बॉर्डर पर यह बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस को आशंका है कि 1 फरवरी को जिस दिन संसद में बजट सत्र पेश होना है, ऐसे में कहीं किसान दिल्ली की तरफ कूच न कर दें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि 1 फरवरी से देश भर में सिनेमा घरों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए 100% दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। जावड़ेकर ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि एक अच्छी खबर है, फरवरी में लोग सिनेमा घरों में फिल्म देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम सिनेमा घरों में 100% क्षमता के साथ दर्शकों के आने की अनुमति दे रहे हैं। सिनेमा घर अब 100% दर्शक क्षमता के साथ खुल सकते हैं। हम टिकटों की यथासंभव ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित करेंगे। कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने सिनेमा घरों एवं थिएटरों को 1 फरवरी से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अधिक लोगों के साथ परिचालन की अनुमति दी थी। राकेश टिकैत का कहना है कि पुलिस लाख कोशिश करे, लेकिन हम कृषि कानून को वापस करवाए बिना यहां से घर नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के किसानों का पहुंचना जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि पुलिस लाख कोशिश करे, लेकिन हम कृषि कानून को वापस करवाए बिना यहां से घर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किसानों को जिक्र किया है, जिस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते, हम सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अगर सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाती है तो हम शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। टिकैत ने कहा कि आसपास के गाँव से राशन और पानी आ रहा है और ये पानी किसानों के घर का है। सरकार ने हमारे पानी की सप्लाई को रुकवा दिया था, जिसके बाद हजारों की संख्या में किसान अपने घरों से पानी ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के पक्ष में उमड़ा जनसैलाब दर्शाता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से किस कदर परेशान है। श्री यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार किसानों के दुख दर्द का एहसास अभी भी नहीं कर रही, उसे झूठे भुलाव में फंसा रखना चाहती है। किसानों की राय के बिना थोपे के कृषि कानूनों पर अभी भाजपा सरकार हठधर्मी दिखा रही है। भाजपा की प्राथमिकता किसान और खेती नहीं, उद्योगपति और बड़े पूंजी घराने हैं। किसानों को बदनाम करने के प्रपंचों से किसान इसलिए बहुत आहत हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी किसान भाजपा सरकार के कार्यकाल में चौतरफा मार का शिकार है। खेतों में बुआई कर रहे मक्का किसानों पर महंगाई की मार है। मक्का बीज के दाम 470 रुपए तक बढ़ गए, इससे मक्का की बुआई का रकबा घट सकता है। किसान का मक्का तो सस्ता है पर बीज महंगा है। अब उसके नुकसान को देखते हुए बीज पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार मुंह पर पट्टी बांधे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। हेल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के पालन के साथ स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कोरोना से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरतने की बात कही। कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार कमी देखी गई है। स्थिति के नियंत्रण में रहने के दृष्टिगत 8 फरवरी से स्कूलों को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ खोलने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए दिशा निर्देश 1 फरवरी से प्रभावी होंगे। यहाँ के सभी 20 जिले ग्रीन जोन श्रेणी में हैं। शैक्षणिक संस्थान, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर 100% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इसके अलावा 1 फरवरी से प्रतिदिन 25,000 तीर्थयात्री वैष्णो देवी मंदिर जा सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे बड़ी साजिश निकलकर सामने आ रही है। मामले की जांच में जुटे क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो दिल्ली में ट्रैक्टर पर सवार उपद्रवी पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली में घुसे थे। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने हर हथकंडा अपनाया। उन्हें पता था कि पकड़े नहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों तक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान लेने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिले वीडियो में जो लोग उपद्रव कर रहे थे, उन्होंने अपने चेहरे को ढांढा बांधकर या दूसरे तरीके से छिपा रखा था। इतना ही नहीं,
ट्रैक्टर पर सवार होकर जो लोग दिल्ली में घुसकर लाल किला, ITO, नांगलोई, बाबा हरिदास नगर, पांडव नगर, मुकरबा चौक आदि जगह पर उत्पात मचा रहे थे, उन्हें ट्रैक्टरों के नंबरों को मोड़कर या फिर किसी दूसरी चीज से छिपा कर रखा था। मामलों की जांच में जुटे क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो पुलिस को ऐसे भी वीडियो और CCTV फुटेज मिले हैं जिसमें ट्रैक्टरों के नंबर ही नहीं है। हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा इस बात से भी होता है कि पुलिस को फुटेज में नजर आ रहे कि ट्रैक्टर के नंबर फर्जी मिले हैं। वहीं कुछ ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट की जगह कोड लिखे हुए थे जो 2 अंक के रूप में थे। ये कोड क्यों और किस लिए लिखे गए, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं का असर बरकरार है। तमाम पुरानी और नई बाधाओं के बावजूद दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के तंबू लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर के अंत से जारी किसान आंदोलन की गति गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद थम गई थी। ऐसे में लग रहा था कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन अपने अंत की ओर बढ़ चला है, लेकिन आंदोलन का यह हश्र देखकर किसान नेता टिकैत पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने आंसू नहीं रोक सके और रो पड़े। यहां तक कि उन्होंने आंदोलन के लिए अपनी जान तक देने की बात कह दी थी। उनके आंसू देखने के बाद आंदोलन फिर अपनी राह पर लौट पड़ा है और तेजी से किसानों की संख्या और उनके तंबू बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल होने आए लोग रविवार को अपने नेता के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता टिकैत अपने समर्थकों और मीडिया से मिलने व्यस्त रहे। किसान यूनियनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को दावा किया कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद 100 से अधिक लोग लापता है और उनसे इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। एक बयान के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा लापता लोगों की जानकारी इकट्ठा करेगा और मामले को औपचारिक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को समक्ष उठाएगा। उसने कहा कि लापता लोगों के बारे में कोई भी जानकारी 8198022033 फोन नंबर पर साझा की जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं तक। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।